नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीवन रचना में। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण वास्तुशास्त्र का विशेष और अद्भुत ज्ञान रखते थे। उन्होंने समय समय पर धर्मराज युधिष्ठिर को वास्तुशास्त्र का ज्ञान दिया। यह ज्ञान समस्त मानव जाति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और कल्याणकारी है। श्री कृष्ण जी ने अपने इस अनुभव और ज्ञान के साथ बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधों के बारे में बताया है जिनका भवन की सीमा में होना दुख, रोग एवं दरिद्रता लेकर आता है। ये वृक्ष घर के सामने होने से उस घर में निवास करने वाले लोगों की कभी उन्नति नहीं होती है। उन्हें हमेशा पराजय और निराशा का ही सामना करना पड़ता है एवं उस परिवार में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हमेशा बनी रहती हैं। यह वृक्ष जाने अनजाने में घर में कंगाली, दुख, दरिद्रता लेकर कर आते हैं। दोस्तों, वैसे तो वास्तुशास्त्र के अनुसार वृक्ष तथा पौधे हमारे भवन की सुंदरता को बढ़ाने के लिए बहुत ही जरूरी है। साथ ही यह वातावरण को शुद्ध रखते हैं। वृक्षों से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। घर के सामने शुभ पेड़ पौधे लगाने से घर में बरकत आती है। साथ ही यह पेड़ पौधे कई प्रकार के वास्तु दोष को नष्ट भी करते हैं। घर के आंगन में खड़े वृक्ष देवताओं के समान हमारे घर की रक्षा करते हैं। हम जानेंगे हमारे घर की सीमा में कौन से वृक्ष तथा पौधे होने चाहिए और कौन से वृक्ष नहीं होने चाहिए। जैसे कुछ वृक्षों को शास्त्रों में शुभ बताया गया है, इस प्रकार से वास्तुशास्त्र में अशुभ वृक्षों तथा पौधों का वर्णन मिलता है। इन वृक्षों का घर की सीमा में होना अशुभ और अमंगलकारी होता है। यह वृक्ष घर के सामने होने से दुख तथा दरिद्रता का ही सामना करना पड़ता है। शत्रुओं में वृद्धि होती है। मनुष्य अपना मान सम्मान तक खो देता है। इसीलिए यदि आपने भी जाने अनजाने में अपने घर के आंगन में अथवा घर के अंदर ऐसे वृक्ष तथा पौधे लगाए हैं तो बिना देरी किए उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं मनुष्य को कौन से पेड़ लगाने चाहिए और कौन से नहीं। सबसे पहले है पीपल का पेड़। किसी जलाशय के समीप पीपल का वृक्ष लगाने वाले मनुष्य को जो फल मिलता है वह सैकड़ों यज्ञों के समान होता है। जब पीपल के पेड़ के पत्ते उस जलाशय में गिरते हैं तो वे पिंडदान के समान होकर पितरों को तृप्ति प्रदान करते हैं। इससे सभी प्रकार के पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो मनुष्य नित्य स्नान करके पीपल के पेड़ को स्पर्श करता है वह सभी पापों से मुक्त होता है और कभी पराजित नहीं होता। पीपल को स्पर्श करने से लक्ष्मी की प्रताप होती है और उसकी प्रोडक्शन करने से आयु में वृद्धि होती है। पीपल की जड़ में श्री विष्णु जी, तने में शिवाजी और अग्रभाग में ब्रह्मा जी स्थित रहते। अमावस्या के दिन पीपल को प्रणाम करने से जो फल मिलता है वह 1000 दान के बराबर होता है। इस संसार पीपल के समान कोई वृक्ष नहीं। साक्षात श्री हरि इस वृक्ष के रूप में पृथ्वी पर विराजमान है। पीपल के वृक्ष को चोट पहुंचाना अथवा उसकी टहनी तोड़ना महापाप माना गया है। जो पीपल को जड़ से कटता है उसका कभी नरक से उधर नहीं होता है। दूसरा है आंवला का वृक्ष। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं, आंवला का फल समस्त लोकों में प्रसिद्ध और परम पवित्र है। आंवला को लगाने से स्त्री और पुरुष जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यह पवित्र फल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रसन्न करने वाला एवं शुभ माना गया है। इसको खाने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। आंवला खाने से आयु बढ़ती है। उसका जल पीने से रोगों का नाश होता है और आंवला को जल में मिलकर स्नान करने से घर की गरीबी और दरिद्रता दूर हो जाती है और सभी प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। जिस घर में आंवला सदा मौजूद रहता है उस घर में कभी दैत्य और राक्षस नहीं आते हैं और भूत प्रेत का साया भी उस घर पर नहीं रहता। अगला पौधा जो भगवान विष्णु को सबसे अधिक प्रिय है वह तो घर में अवश्य लगाना चाहिए और उस पौधे का नाम है तुलसी का पौधा। तुलसी के पौधे को धार्मिक दृष्टि से जहां महत्वपूर्ण माना जाता है वहीं वास्तु में तुलसी को सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना गया है। दूसरा, तुलसी का पौधा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिन और रात दोनों वक्त में ऑक्सीजन छोड़ता है। जब इस पौधे को मुख्य द्वार पर लगाया जाता है तो यह आसपास के वातावरण को महकाने के साथ ही सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है और आपके घर के लिए लकी माना जाता है। कहते हैं कि तुलसी का पौधा धन को भी आकर्षित करता है।
जिस घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगा होता है और प्रतिदिन उसकी पूजा होती है, उस घर में रोग दोष कभी नहीं रहते। तुलसी के पौधे की नित्य पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति का मन हमेशा शांत रहता है। परिवार में लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं होते। नीम का पौधा। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि नीम का पौधा घर में लगाने से सुख शांति का वास होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के अंदर नीम के पौधों की मौजूदगी से सकारात्मक और स्वस्थ वातावरण बनता है। नीम का पौधा उत्तर पश्चिम कोने में लगाना चाहिए। कहा जाता है कि अगर नीम के पत्तों से होकर बहने वाली हवा मुख्य शयन कक्ष में प्रवेश करती है तो यह परिवार के लिए अच्छा स्वास्थ्य लाती है। माता लक्ष्मी जी को नीम के पेड़ अत्यंत प्रिय होते हैं, इसीलिए वह नीम के वृक्ष के पास निवास करती है। घर के सामने नीम के वृक्ष का रोपण करने से धन संपत्ति की प्रताप होती है। अगला वृक्ष है अशोक का वृक्ष। दोस्तों, पद्म पुराण के अनुसार अशोक के वृक्ष में अप्सराओं का निवास होता है। इस वृक्ष को घर के पास लगाने से घर में सुख शांति बनी रहती है। अशोक का वृक्ष शीतलता और यौवन प्रदान करने वाला होता है। माता लक्ष्मी जी ने जब देवी सीता के रूप में अवतार लिया था, तब रावण द्वारा अपहरण करने के बाद उनका वास अशोक वाटिका में था। अशोक के वृक्ष ने माता सीता की बहुत सेवा की थी, इसीलिए माता सीता ने अशोक वृक्ष को यह वरदान दिया था कि जिस भी स्थान पर यह वृक्ष होगा वहां पर उनका सदैव ही निवास होगा और वहां कभी भी धन दौलत और समृद्धि की कमी नहीं होगी। अगला वृक्ष है बेल का वृक्ष। दोस्तों, पद्म पुराण के अनुसार बेल के वृक्ष में भगवान शिव और गुलाब में देवी पार्वती का निवास है। इसीलिए अगर बेल के वृक्ष के पास गुलाब का पौधा लगाया जाए तो शिव और पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिस घर में यह दोनों वृक्ष और पौधे लगाए जाएं, उस घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं आती है, उस घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है और कोई स्त्री विधवा नहीं होती है। इसके अलावा दोस्तों, केले का पेड़ भी बहुत शुभ होता है और यह घर में सुख समृद्धि और खुशहाली लाता है। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए घर में केले का पेड़ होने से घर में धन की कमी नहीं होती है और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद उस घर पर हमेशा बना रहता है। जिस प्रकार बहुत सारे पेड़ पौधे घर के बाहर या अंदर लगाने से सौभाग्य सुख समृद्धि प्राप्त होता है, उसी प्रकार वास्तुशास्त्र में कुछ पेड़ पौधे ऐसे भी बताए गए हैं जिन्हें अगर आप घर के आंगन में अथवा घर के अंदर या घर के आसपास लगते हैं तो आपके घर में हमेशा दुर्भाग्य रहता है, कंगाली रहती है और कभी भी उन्नति एवं तरक्की नहीं होती। वैसे तो यह पौधे घर के बाहर अथवा अंदर नहीं लगाने चाहिए। अगर आपके घर के बाहर अथवा अंदर ये पौधे लगे हैं तो इतने जितनी जल्दी हो सके तुरंत हटा देना चाहिए। चलिए जानते हैं उन पेड़ पौधों के बारे में जो दुर्भाग्य एवं कंगाली का कारण बनते हैं। दोस्तों, जिन पेड़ों से गोंद निकलता हो अर्थात बबूल का पेड़, चीड़ का पेड़ आदि घर के परिसर में नहीं लगाने चाहिए। ये धनहानि की आशंका को बढ़ाते हैं। ये पेड़ घर के पास लगाने से घर के लोगों के व्यवसाय में कभी भी उन्नति नहीं होती। कैक्टस, बैर, पाकड़, बबूल, गूलर आदि कांटेदार पेड़ घर में दुश्मनी पैदा करते हैं। ऐसे पेड़ घर के आसपास लगाने से घर के सदस्यों में हमेशा मनमुटाव रहता है और आपसी लड़ाई झगड़ा रहता है। घर में धन की बरकत नहीं होती और रोग दोष भी रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, घर के आसपास भूलकर भी इमली का पेड़ नहीं लगना चाहिए। घर में इमली का पेड़ लगा होने से घर में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ जाता है। माना जाता है कि इमली का पेड़ लगा होने से नकारात्मक शक्तियों और बुरी नजर लगने का डर रहता है। कहा जाता है कि इमली के पेड़ पर भूत प्रेत और नकारात्मक शक्तियां वास करती हैं। इसके अलावा घर के आंगन में कभी भी भूलकर खजूर का पेड़ भी नहीं लगना चाहिए। खजूर का पेड़ घर में कंगाली एवं दुर्भाग्य लाता है। दोस्तों, इस प्रकार से शास्त्रों में इन पेड़ पौधों के बारे में बताया गया है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप सभी का धन्यवाद।